A series summation of union of positive terms is convergent if and of un plus 1 upon un less than k less than 1, where k is fixed number. The series is divergent if un plus 1 upon un greater than k greater than 1 from and after some fixed term. लिखिए प्रूफ एक कन्वर्जेंट के लिए है और एक लेस देन के लिए है, ठीक है। व्हेन के जो है लेस देन क्या है 1, ठीक है। के क्या है फिक्स टर्म, के क्या है बेटा फिक्स टर्म गिवन। अब इस पे देखो दिया गया प्रूफ इसी में दिख रहा है। n की जगह 1 रखोगे, 1 की जगह 1 रखोगे तो u2 अपॉन u1 ना, लेट u2 अपॉन u1 लेस देन के, फिर u3 अपॉन u2 लेस देन के, u4 अपॉन u3 लेस देन के डैश। एकदम क्लियर। अब गिवन है आपका, गिवन क्या है सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डैश डैश बराबर, ठीक। u1 मैंने कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन लिया, ये आपका हो गया u1 1 प्लस u2 अपान u1 u3 अपान u1 u4 अपान u1 डैश डैश बराबर u1 1 u2 अपान u1 u3 अपान u2 और u2 अपान u1 लिख सकते कि नहीं, u2 से u2 कट गया और प्लस u4 अपान u3 u3 अपान u2 और u2 अपान u1 लिख सकता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम। लेस देन u1 1 प्लस के u3 अपान u2 क्या है के, फिर u2 अपान u1 क्या है के, तो लेस देन u1 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब, क्यों हाँ, तो ये कैसी सीरीज है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना, तो ये क्या हो गया लेस देन u1 1 अपॉन 1 माइनस के, वेयर k is fixed number, k is what fixed number। जब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ गया तो गिवन सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट, हेंस
गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आप देखिए प्रूफ उसी में दिया गया है, n की जगह 1 रखो, ये रख दिया और u1 कॉमन लिया तो आपको मिल गया 1 प्लस के सीरीज कन्वर्जेंट हो गई ना। दूसरा जो केस है, केस सेकंड, अब आपको डाइवर्जेंट प्रूफ करना है ना। यहां देखो, यहां u2 अपॉन u1 ग्रेटर देन 1, u3 अपॉन u2 ग्रेटर देन 1, u4 अपॉन u3 ग्रेटर देन 1। तो u2 ग्रेटर देन u1, u3 ग्रेटर देन u2 और u4 ग्रेटर देन u3। ऐसे है ना, दिख रहा है। तो therefore u2 ग्रेटर देन u1, u3 ग्रेटर देन u2 है और u2 ग्रेटर देन क्या है, u1, तो इट इज आल्सो ग्रेटर देन u1, u4 आल्सो ग्रेटर देन u1। ठीक, कंसीडर सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस है, ग्रेटर देन u1 तो है ही, u2 आल्सो ग्रेटर देन u1, u1 u1 ये क्या हो गया, n u1 हो गया ना। तो एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, the sum of first term to nth term tends to infinity, क्यों, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी इंटू एनीथिंग, तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है डाइवर्जेंट की, अगर सम ऑफ द nth टर्म जो है क्या डाइवर्जेंट होगा, हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। कोई समस्या, दैट इज वेरी सिंपल, बड़ा देखने में है लेकिन बहुत ही सरल प्रूफ है। हाँ, आप लोग कर सकते हो। 1 मिनट रुके रहो। ठीक, कम बहुत आसानी से हो गया प्रूफ आपका ना। ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, एक एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ xn इज अ कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn बराबर फाइनाइट, और इफ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn बराबर प्लस इंफिनिटी या, तो क्या होगी सीरीज, डाइवर्जेंट होगी। एकदम क्लियर। अब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा समझिए। देखो आपने पढ़ा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, जब प्लस माइनस रहे तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगता है, जब प्लस माइनस नहीं रहे तो हम पी सीरीज टेस्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, पी सीरीज टेस्ट से हम शुरू करते हैं और कंपैरिजन टेस्ट लगा करके उसको करते हैं।
अब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगता कहां है? जब सीरीज में यक्स आना शुरू हो जाए, क्या? जब सीरीज में यक्स आना शुरू हो जाए और सीरीज में फैक्टोरियल भी हो, यक्स रहे या फैक्टोरियल का प्रयोग रहे, तो वहां से डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हम सबसे पहले जैसे सब में करते आए हैं, हम nth टर्म या जनरल टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूएन निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा है यूएन प्लस 1 निकालते हैं। ठीक है, फिर हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन अपान यूएन प्लस 1 निकालते हैं। निकाल लिया। अभी आपने पढ़ा कि डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है कि यूएन प्लस 1 अपान यूएन लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है ना। लेकिन जब हम इन्हें यूएन को ऊपर कर दिया तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। तो अब यूएन अपान यूएन प्लस 1 का मान निकालें। अगर इसका मान 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन 1 आए तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। क्यों? उसमें जो इस थ्योरम में है वो यूएन प्लस 1 अपान यूएन है, यहां हमने क्या कहा? ठीक है, अब अधिक अगर इसका मान इंफिनिटी आ जाए बाई द वे, इंफिनिटी 1 से बड़ा होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और ये तभी आएगा जब फैक्टोरियल के रूप में होगा, एक्स के रूप में जल्दी नहीं आएगी। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1 अपान एक्स आएगी या 1 अपान एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 1 अपान एक्स आए तो हम कहेंगे बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, पहला केस, इफ जैसे इसकी 1 अपान एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक, आर 1 ग्रेटर देन एक्स, आर एक्स लेस देन 1, सीरीज इज ए कन्वर्जन, सीरीज इज ए कन्वर्जन ना। ये यूएन अपान यूएन प्लस 1 का मान है। ठीक है, अगर दूसरा केस फिर होगा कि इफ 1 अपान एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1, सीरीज इज डाइवर्जेंट। और अगर इसका मान 1 अपान एक्स बराबर 1 आ जाए तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। जब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो एक्स बराबर 1 हम, और एक्स बराबर 1 या एक्स स्क्वायर बराबर 1 जो रहेगा हम यूएन में रख देंगे। जब हम यूएन में रख देंगे तो वो एक्स बराबर 1 रख देंगे तो विदाउट एक्स हो जाएगा, और जब विदाउट एक्स हो तो हम फिर वही पुराना कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट। तो सीरीज एक्स लेस देन 1 के लिए तो कन्वर्जेंट हो गई, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी। अब एक्स बराबर 1 के लिए जो उसमें प्रूफ हो तो 3 केस में सीरीज होगी, एक लेस के लिए, एक ग्रेटर के लिए, एक बराबर के लिए। बात समझ में आई? नाउ अगेन प्रोसीड हाउ टू अप्लाई द व्हाट डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सबसे पहले हम यूएन निकालते हैं, फिर हम यूएन प्लस 1 निकालते हैं, और फिर हम लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी यूएन अपान यूएन प्लस 1 निकालते हैं। ठीक है, अब उसका मान जब एक्स रहेगा तो कभी 1 अपान एक्स आएगा, कभी 1 अपान एक्स स्क्वायर आएगा, उस सीरीज के ऊपर डिपेंड करता। आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे कि इफ 1 अपान एक्स ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, 1 अपान एक्स लेस देन 1 सीरीज 1 अपान एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 1, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। किसके लिए फेल हो जाएगा? एक्स बराबर 1 के लिए। तो हम एक्स बराबर 1 यूएन में रख देंगे। जब एक्स की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो यूएन जो है विदाउट एक्स हो जाएगा। तो फिर हम ऑक्सिलरी सीरीज बीएन निकाल लेंगे, फिर हम लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी यूएन अपान बीएन निकालेंगे, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, बिली। फिर हम लिखेंगे समेशन ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ बीएन, जो पहले करते आए हैं उसको करेंगे। ठीक है,
आपको फिर वही पहुंचा दूंगा। एक क्वेश्चन लगाने मुझे समय लगेगा बस, तो आप लोग धैर्य रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन लगा नहीं कि हुआ, बस एक क्वेश्चन लिखने पाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट द convergence of series 2x plus 3x square 8 4x cube upon 27 plus n plus 1 x की पावर n upon n cube plus है। ठीक, जरा समझिए सॉल्यूशन। देखिए, let the given series is denoted by summation of un, then un दिया गया है n plus 1 x की पावर n अपान n क्यूब ना। अब हम ए समीकरण एक हो गया। अब हम un plus 1 निकाले, तो n की जगह n plus 1 रखेंगे तो n plus 2 x की पावर n plus 1 अपान n plus 1 का होल क्यूब। ठीक है, un अपान un plus 1 इजकल टू n plus 1 अपान n क्यूब। ठीक, अभी हम x का पद नहीं लिख रहे हैं। फिर इंटू n plus 1 का होल क्यूब अपान n plus 2। अब x का पद लास्ट में लिखते हैं। x की पावर ये पलटेगा ना, x की पावर n अपान x की पावर n plus 1। तो un अपान un plus 1 जो हुआ, ये आप देखिए n कॉमन लिया 1 plus 1 by n हो गया, और इसमें n कॉमन लिया n क्यूब 1 plus 1 by n का होल क्यूब अपान n क्यूब n कॉमन लिया 1 plus 2 by n और इंटू 1 अपान x। ये n क्यूब से n क्यूब कट गया, ये कट गया ना। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपान un प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n 1 plus 1 by n का होल क्यूब अपान 1 plus 2 by n इंटू 1 अपान x बराबर, देख लो 1 अपान इंफिनिटी दैट इज 0 बचा 1, 1 अपान इंफिनिटी 0 1, तो क्या बचा 1 अपान x। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपान un प्लस 1 बराबर x बाई डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी गेट ना, जरा ध्यान दीजिए, बाई डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी गेट। पहला, इफ 1 अपान x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1, ये लेस देन कैसे हुआ पता है ना, 1 अपान x ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 ग्रेटर देन x, यानी 1 बड़ा है x से या x से, समझ गए। तो x लेस देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। दूसरा, if 1 upon x less than 1 or x greater than 1, series is divergent। एकदम क्लियर। तीसरा, if 1 upon x बराबर 1 और x बराबर 1, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो x बराबर 1 कहां रखते हैं, तो पुट
x बराबर 1 इन इक्वेशन, जरा देखें, un इक्वल टू n प्लस 1 अपान n क्यू। क्यों? ये जो रिजल्ट निकलेगा वो x बराबर 1 के लिए होगा, ठीक है। तो लेट द ऑक्सिलरी सीरीज बी समेशन ऑफ bn, देन bn इक्वल टू 1 अपान, अब पता चल गया लेकिन लिखना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपान bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un n प्लस 1 अपान n क्यूब इंटू n स्क्वायर अपान 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई n इंटू n स्क्वायर अपान n क्यूब, ये कट गया बराबर 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक। ये कौन मिला? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपान bn, हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट summation of un and summation of bn are either both convergent or both divergent, but auxiliary series summation of bn बराबर summation of 1 upon n square is convergent by p series test as p greater than 1, ठीक है ना। तो from above we get given series summation of un is convergent, convergent किसके लिए है? x लेस देन 1 के लिए और x बराबर 1 के लिए। summation of un is convergent for x less than equal to 1 and divergent for x, ठीक। अगर यही 1 अपान n आता तो टेक द स्क्रीनशॉट, अब समय नहीं लगेगा। हो गया? दूसरा क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। जरा देखें, x अपान 1 इंटू 2, x स्क्वायर 3 इंटू 4, x क्यूब 5 इंटू 6, x की पावर 4 7 इंटू 8, ठीक। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। देखो इसमें दो, ऊपर है पहला पद है x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, तो ऊपर वाले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, x की पावर n हो गया ना। अब इसमें दो तरीके की सीरीज बन रही, एक बन रही है 1 3 5 7 की, तो यानी 2n माइनस 1, और एक बन रही है 2 इंटू 1,
यानी 2, 2 इंटू 2 यानी 4, 2 इंटू 3 यानी 6, 2 इंटू 4 यानी तो एक सीरीज बन गई 1 3 5 7 वाली 2n-1। अब आप चाहे तो रख लें, n बराबर 1 रखो, n बराबर, जब n बराबर 1 आपने रखा ना, तो क्या आया, 1 आया। n बराबर 2 रखो, 2 दूनी 4, n बराबर 3 रखो, तो अब जानिए 1 3 5 7 है तो इसका मतलब 2n-1, और 2 4 6 8 है तो इसका मतलब 2n। बात समझ में? ये आपका हो गया 2n, ये आपका हो गया x पावर n+1 अपान, यहां n की जगह n+1 रखेंगे, 2n+2, 2n+2 -1 तो कितना आया, 2n+1 आया। समझ में आया कैसे आया? n की जगह n+1 रखेंगे, क्या आएगा, 2n+2। एकदम क्लियर। अब आप क्या करें, अब पहले विदाउट x वाला सॉल्व करिए, 1 अपान 2n-1 और 2n, क्यों, और इनटू ये ऊपर लेके जाए 2n+1 और 2n+2 अपान 1 आल्सो। अब बचा क्या, x की पावर n अपान, इस स्टेप को समझ रहे हो आप लोग ना कि नहीं समझ रहे? un की वैल्यू रखी गई 1 अपान दिस और अपान 1 अपान दिस, जब 1 अपान दिस करो तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए 2n इसमें कॉमन लिया, 1+1/2n हो गया, और 2n इसमें कॉमन लिया, 1+1/n हो गया, अपान 2n इसमें कॉमन लिया, 1 - 1 अपान 2n हो गया, इंटू 2n, ये 2n 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 कट गया, अब बचा क्या, 1 अपान क्या, तो ये क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1 अपान 2n और 1+1/n, 1 - 1 अपान 2n और इंटू 1 अपान x, क्यों, n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा 1 देगा, 1 अपान x, ये यहां पहुंच गए, ठीक। अब जरा देखिए, पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आया क्या, 1 अपान 2n-1 और 2n, तो bn क्या होगा भाई, देखो इसको तोड़ोगे तो आएगा 4n², 1 अपान n² आया, 1 अपान n²। अब यहां देखो जरा, ये आपका हुआ 1 अपान 2n-1 इंटू 2n इंटू n²/1, ये आपका हुआ 1 अपान 2n कॉमन लिया, 1 - 1/2n और 2n कॉमन लिया और इंटू n², ये n और n कट गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 अपान 4 विच इज फाइनाइट एंड हेंस आपका हो गया, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x प्लस 3/5 x², 8/10 x³ प्लस n² - 1 अपान n² + 1, ठीक, इंटू x की पावर n प्लस। अब इसमें हमको सोचना ही नहीं है, ये देखो जरा देखो क्या है, un दिया गया है n² - 1 अपान n² + 1 x की पावर n, कहो तो मुझबानी बता दूं, x <1 के लिए कन्वर्जेंट होगी, x <1 के लिए डाइवर्जेंट होगी, जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 अपान n की पावर 0 होगा, डाइवर्जेंट < लेस। देखते इस सीरीज को बता सकते हैं,
कि नहीं डेवलप हुए आप लोग? हो गए ना? अब जरा देखिए, अब आपका ये हुआ, देखो n+1 का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये क्या आएगा, n² + 2n ना, और अपान n² + 2n + 2। समझ में आया एक कि नहीं आया? और x की पावर n+1। अब देखो n² - 1 अपान n² + 1 और n² + 2n + 2 अपान n² + 2n और x की पावर n अपान, बोलो, x की पावर n+1। अब यहां देखो n² कॉमन लिया, 1 - 1 अपान n², और इसमें n² कॉमन लिया, 1 + 2/n + 2/n² अपान, यहां n² कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + 1/n² और यहां n² कॉमन लिया तो 1 + 2/n। ये n² से n² कट गया, बचा 1 अपान n। अब जरा देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 - 1 अपान n², 1 + 2/n + 2/n² अपान 1 + 1 अपान n², 1 + 2/n, 1 अपान x। n टेंड्स टू इंफिनिटी रखोगे तो कितना बचेगा वहां? ये हो गया, हम यहां पहुंच गए। ठीक, un क्या है? un है n² - 1 अपान n² + 1। तो यहां क्या होगा, ऑक्सिलरी मिट गया, वन अपान n की पावर 0। अब इसको निकालो, देखो un n² - 1 अपान n² + 1 इंटू n की पावर 0 अपान 1, n² कॉमन लिया, 1 - 1 अपान n² अपान n² कॉमन लिया, 1 + 1 अपान n², n की पावर 0 दैट इज 1, 1 अपान 1 कट गया, n² से n² कट गया, 1 मिला ये। ठीक, यहां क्या है, n की पावर 0, यहां क्या होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, बाई पी सीरीज है टेस्ट एज p लेस देन व्हाट, p लेस देन 1, हम एवं we get summation of un is a convergent, लेस देन 1 के लिए क्या है, कन्वर्जेंट, अब ग्रेटर देन और बराबर 1 के लिए क्या है, हो गया। हाँ देखो, 1 + 3/2x, 5/9x², 7/28x³ प्लस 2n + 1 अपान n³ + 1 इंटू x³ सॉरी इंटू x की पावर n प्लस टेस्ट, वो यहीं से मैं बता सकता हूं, ये 1 अपान n²